आप लोगों को 8वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। ज्ञान अगाध राव मन उदयो विविध प्रश्न पूछत मुनि भयउ। राजा परीक्षित बोले, हे योगीराज, आप संपूर्ण वेदों के ज्ञाता और ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश प्राप्त करके नारद जी ने किस भागवत स्वरूप का विस्तार किया। आप मुझे भी ऐसा ही उपदेश दीजिए जिसमें मैं परम ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण में लीन होकर अपने शरीर को त्याग सकूं। हे मुनिदेव जी, जो भक्तजन नित्य उनके चरित्रों का श्रवण गायन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का छिद्रों द्वारा उनके हृदय कमल पर विराजमान हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, जीव का पंचभूतों से कोई संबंध न होते हुए भी उनका शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, इसका क्या कारण है? आपने बताया है कि लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए तथा विराट भगवान के अन्य प्राणियों की भांति अवयव मुक्त होते हैं, तो इसमें उनकी कौन सी विशेषता हुई? जिन भगवान से सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति तथा लय होती है, उनसे लोक तथा लोकपालों की रचना किस प्रकार हुई? साथ ही साथ आपने यह भी बताया है कि वे स्वयं ही लोकपालों के रूप में प्रकट हुआ करते हैं। इन दोनों बातों का क्या अर्थ है? कल्प, महाकल्प और अवान्तर कल्प की कितनी संख्या है? जीवों की आयु का परिणाम क्या है? तीनों कालों को किस प्रकार पहचानते हैं? काल की सूक्ष्म और स्थूल गति क्या है? देव, पितर और मनुष्य योनियां किस प्रकार प्राप्त होती हैं? किन किन कर्मों से उनकी प्राप्ति होती है? जलचर, थलचर और नभचर, स्थावर, जंगम सभी प्राणियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? ब्रह्मांड का परिमाण क्या है? वर्णाश्रम के भेद तथा धर्म का क्या स्वरूप है? युग कितने हैं? उनके क्या परिणाम हैं? मनुष्य के करने जो क्या धर्म है? तत्व कितने हैं? इनके स्वरूप तथा लक्षण कितने हैं? आराधना तथा अध्यात्म योग के क्या स्वरूप हैं? योगी जन अंत में किस गति को प्राप्त होते हैं? उनका पंच तत्व वाला शरीर किस प्रकार नष्ट होता है? वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराणों के क्या रूप है तथा उनका क्या तात्पर्य है? सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा नाश किस प्रकार होता है? यज्ञ आदि कर्मों के करने से क्या लाभ? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होता है? जो प्राणी प्रलय काल में प्रकृति में लीन हो जाते हैं, फिर उनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है? आत्मा किन कर्मों से बंधन तथा मोक्ष को प्राप्त होता है? आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान अपनी माया से क्रीड़ा करते हुए किस प्रकार उदासीन रहते हैं? हे ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी, मैं आपके शरण में हूँ। मुझ दास को अनंत समय में इस संसार की माया से मुक्त करने वाले केवल आप ही हैं। मुझे यथा विधि संपूर्ण भेदों को समझाइए। सुखजी बोले, हे शौनक, जब राजर्षि परीक्षित ने उन 88 सहस्त्र ऋषि मंडली में इस प्रकार प्रार्थना की, तब योगीश्वर भगवान सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर मोक्ष को देने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित ने उनसे जितने प्रश्न पूछे तथा शंकाएं की, उन सब का निवारण उन्होंने बड़े प्रेम से किया। प्रेम से बोलिए, सुख संकादि की जय हो। जय जय भक्त परीक्षित की जय हो। आरती श्री भागवती जी की, करत पवित्र धाम नाहिय की। संकट के शेष बखानी, नारद
नारद मुनि परम सुख मानी, व्यास मुनि सर्वोपर जानी, लिखी पुराण तिलक की टीकी, आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना की, शंकादिक शेष बखानी, नारद मुनि परम सुख मानी, व्यास मुनि सर्वोपर जानी, लिखी पुराण तिलक की टीकी, श्री सुखदेव व्यास ते सुन के, कही परीक्षित नृप से गुन के, गंगा तट संतन को चुन के, ज्ञान वैराग्य भगति उवती की, आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना की, आरती श्री सुखदेव व्यास ते सुन के, कही परीक्षित नृप से गुन के, गंगा तट संतन को चुन के, ज्ञान वैराग्य भगति उवती की, आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना की। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की।